अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, उसके सब डिवीजंस, रिलेशंस और कंटेंट्स। हम मेनेमोनिक प्रेजेंटेशन के जरिए इंशाल्लाह आज इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड मसल्स का डिस्कस करेंगे। आई ये हमारे पास मैंडिबल आ गया, ये बेस ऑफ द मैंडिबल, ये क्या था मैंडिबल। इसके नीचे कौन सी बोन मौजूद होती है, हायोइड बोन। अच्छा, अब जाहिर सी बात है नीचे अब सारा का सारा कारखाना थायराइड ग्लैंड का शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले थायराइड हमारे पास में मेम्ब्रेन आ गई, उसके बाद थायराइड कार्टिलेज आ गया, उसके बाद हमारे पास सिरकॉइड कार्टिलेज आ गया, और सिरकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान सिरकोथायराइड मेम्ब्रेन आ गई, और हमारे पास सिरकोथायराइड मसल्स आ गई जो रेड मैंने ओवेल्स के जरिए शो कर दी। अब मेरे पास फर्स्ट ट्रेकियल रिंग आ गई, मेरे पास अब थायराइड ग्लैंड आ गया, और अब मेरे पास अब फिफ्थ ट्रेकियल रिंग आ गई। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मैंडिब्रियम, और ये जो कॉनिकल पोर्शंस हैं ये क्या है, ये क्लेविकल को शो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं साथ ही में आपको शो कर रहा हूँ क्या जी, ये मेरे पास कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आ गया। अब नाउ वी विल डिस्कस द इंफ्राहायोइड मसल्स। सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज के ऊपर एक ओब्लिक लाइन लगाते हैं। अच्छा, द मसल टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ओब्लिक लाइन ऑन द थायराइड कार्टिलेज एंड इंसर्टिंग टुवर्ड हायोइड बोन। कहां से निकली, थायराइड से कहां गई, हायोइड पे, तो क्या नाम हो गया इसका, थायरो हमारे पास हायोइड। अच्छा, इसी तरीके से एक मसल जो है वो मैंडिब्रम, क्लेविकल और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से निकली और कहां चली गई, उसकी ओब्लिक लाइन भी, लेकिन वो ओब्लिक लाइन कहां मौजूद है, थायराइड के ऊपर। तो क्या हो गया इसका नाम, कहां से निकली, स्टर्नम वाले एरिया से, तो स्टर्नोथायराइड मसल। अच्छा, इसी तरीके से एक मसल दोबारा से मैंडिब्रियम से निकली और कहां की तरफ चलेगी, अब हायोइड बोन की तरफ गई, तो स्टर्नोहायोइड बोन। अच्छा, मैं ओमोहायोइड के लिए ना ये बना रहा हूँ एक स्केपुला, और स्केपुला के साथ मैंने यहाँ पे सुप्रा स्केपुलर नोट से जो है ना मैं यहाँ पे ओरिजिन करवा रहा हूँ, एंड जस्ट लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नोहायोइड मसल ऑन द हायोइड बोन, यानी कि यहाँ पे स्टर्नोहायोइड ये है ना, तो इसके लेटरली जो है ना वो ओमोहायोइड आके अटैच हो गया हायोइड बोन पे। अब देख लें इसका, ये सेंट्रल टेंडर सिरकॉइड कार्टिलेज वाली साइड पे मौजूद, ये सुपीरियर बेली, ये इंफीरियर बेली, और जहाँ सेंट्रल टेंडर इसका मौजूद वहाँ पे ये सुपरफिशियली लाई कर है किसके, हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन के, और यही जो सेंट्रल टेंडन है ये हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ फेशियल पुली अटैच है किसके साथ, क्लेविकल के साथ। अच्छा जी, ये सारे की सारी हमने सुपरफिशियल सॉरी जो हमारी इंफ्राहायोइड मसल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। अब सुप्राहायोइड यानी हायोइड बोन से नीचे वाली डिस्कस करिए, अब हायोइड बोन से ऊपर वाली क्या है। ये मैंडिबल आ गया, ये मेरे पास वही हायोइड बोन आ गई, ये मैस्टर प्रोसेस वाला टेम्पोरल बोन आ गए। अब ये मैं बना रहा हूँ इंटरमीडिएट टेंडन्स, जो मसल ओरिजिन करे मैस्टर प्रोसेस से और इन इंटरमीडिएट टेंडन की तरफ जाए, ये कहलाई जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल। और जो इंटरमीडिएट टेंडन से बेस ऑफ द मैंडिबल पे जाए, इनको हम क्या कहते होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल। ये छोटे छोटे मैंने क्या बनाए थे, इंटरमीडिएट टेंडन्स, और ये मसल सारी सारी कौन सी है, डायगेस्ट्रिक मसल्स। अब मैं बना रहा हूँ दोबारा से मैंडिबल, दोबारा से अब मैं वो मैस्टर प्रोसेस नहीं बना रहा, अब मैं स्टाइलॉइड प्रोसेस बना रहा हूँ, और मैं साथ में वही हायोइड बोन बना रहा हूँ। जो मसल इन स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर ओरिजिन हायोइड बोन की तरफ चली जाए, उनको हम क्या कह देंगे, स्टाइलोहायोइड मसल्स। अच्छा, एक मसल, दो मसल्स हमारी रह गई। जो मसल इंफीरियर मेंटल स्पाइन ऑन द मैंडिबल से निकल के हायोइड बोन की तरफ चली जाए, उसका नाम क्या हो जाएगा, जेनियोहायोइड। और हमारे पास इसी तरीके से माइलोहायोइड लाइन ऑन द मैंडिबल से जो निकल के हमारे पास हायोइड बोन की तरफ चली जाए, उसका नाम क्या होएगा, हमारे पास माइलोहायोइड। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ पोर्शन शो किया ताकि जेनियोहायोइड हाइड ना हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल। देखें, मैंडिबल आ गया, ये मेरे पास इधर हायोइड बोन आ गई, ये कौन सी मसल है, शाबाश, अभी मैंने आपको बताई थी डायगेस्ट्रिक मसल। अब दो ट्रायंगल तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, ये ट्रायंगल कौन सा है, हैविंग anterior part of the digastric muscles laterally present each side and base of the mandible above and the hyoid bone below। यार इसमें कोई मसला बाउंड्रीज डिस्कस होगी ना, इस वाले का नाम है सब मेंटल ट्रायंगल। ठीक हो गया, अब मैं इसके कंटेंट्स को डिस्कस करूंगा। ये मेरे आगे सब मेंटल लिम्फ नोड्स, और ये आगे सब मेंटल फेशियल, हमारे पास जो है सब मेंटल की जो वेन्स होती हैं वो आ गई। अब जो सब मेंटल लिम्फ नोड्स हैं वो किस किस चीज को ड्रेन करेंगे, नोट इट डाउन। लिप, बट कौन सा वाला, लोअर लिप, टिप ऑफ द टंग, गम्स, चिन, माउथ, इस चीज को हमारे पास सब मेंटल लिम्फ नोड जो है वो ड्रेन करेंगे। अच्छा, ये ट्रायंगल सब मेंटल ट्रायंगल इज डन। नाउ अनदर ट्रायंगल, ये कौन सा इतना बड़ा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, देखें, इस ट्रायंगल का नाम है डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल। व्हाट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर इंफीरियर साइड, ये रही एंटीरियर इंफीरियर साइड, यहां पर क्या मौजूद है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल। पोस्टीरियर इंफीरियर में कौन सी चीज मौजूद है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल। और हमारे पास जो सुपीरियर में मौजूद है वो क्या मौजूद है, द लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द मैस्टोइड प्रोसेस, यानी कि ये सुपीरियर में मौजूद है। इसके फ्लोर में क्या क्या मौजूद है, तीन मसल मौजूद होती हैं, द माइलोहायोइड मसल,
द मिडल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरेंक्स एंड द हाइपोग्लोसस मसल। अब जरा देखिएगा, ये ट्रायंगल डायगैस्ट्रिक, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। नाउ आई विल डिस्कस फर्स्टली द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। बट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द मसल ऑन अबव दे आर प्रेजेंट। मैं सबसे पहले पकड़ता हूं माइलोहायोइड मसल को। माइलोहायोइड मसल की सुपरफिशियली कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? देखिए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उसके बाद हमारे पास फेशियल वेन, उसके बाद हमारे पास सबमेंटल आर्टरी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल, जो कि हमारे पास ये इसी माइलोहायोइड मसल के सुपरफिशियली प्रेजेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ हाइपोग्लोसस मसल की, और हाइपोग्लोसस मसल की ये देखें, ये मैंने पिछले सेक्शन में आपको बताया था, दिस इज द इंटरमीडिएट टेंडन दैट इज प्रेजेंट सुपरफिशियली, किसके सुपरफिशियली? हाइपोग्लोसस मसल के। और हाइपोग्लोसस मसल के ऊपर दो चीजें और सुपरफिशियली प्रेजेंट है, वन इज अगेन द सबमैंडिबुलर हमारे पास जो ग्लैंड है वो, और साथ में हाइपोग्लोसल नर्व। ये हमारी होगी एंटीरियर पार्ट के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। अब मैं जा रहा हूं पोस्टीरियर पार्ट की जानिब, और ये मैंने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपको सबसे पहले शो कर दी, लेकिन इसके साथ मैंने पैरोटिड ग्लैंड शो करूं, ये अभी इसके अंदर इंटर नहीं हुई, और ये वो स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर पार्ट के दैट आर द सुपरफिशियल। अब मैं डीपेस्ट स्ट्रक्चर को मैंने शो कराया, जो कि है मेरे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ मेरे पास जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन भी प्रेजेंट होती है, और साथ में वेगस नर्व भी प्रेजेंट होती है। यानी ये तीन चीजें जो है वो डीपेस्ट हैं, ये दो चीजें जो है वो सुपरफिशियल हैं, और इस इंटरनल और इस एक्सटर्नल के दरमियान जो मेरे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे दैट विल बी जस्ट डीप स्ट्रक्चर्स। अब उसके देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट है। स्टाइलोग्लोसस एंड स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, सबसे पहली चीज फ्रिंजियल ब्रांच होता है वेगस नर्व, एंड हमारे पास जो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व है वो मौजूद होती है। अब इसका मेनेमोनिक भी आ जाएगा। अब ये मैं शो करूँ आपको सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये देखें, एस बी स्टाइलोफ्रिंजियस, साथ में हमारे पास स्टाइलोग्लोसस, साथ में पी वी फॉर फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, एंड जीपीएन फॉर द ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। ये हमारे पास हो गया फॉर द मेनेमोनिक फॉर द डीप स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो मैंने बनाए थे लिम्फ नोड्स, ये कौन से हैं जी? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और इसके अंदर जो ड्रेन कर रहे हैं वो ये सब मेंटल वाले जो लिम्फ नोड्स थे, ये यहाँ पर जाके ड्रेन करेंगे। देखिए, ये ड्रेनिंग हो रही है यहाँ पर। अब ये किस किस चीज को जो है वो ड्रेन करेंगे? देखें, अच्छा, साथ में ना इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान जो एक और चीज पाई जाती है, द लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड भी, और साथ में स्टाइलोइड प्रोसेस भी है। अच्छा, first of all, the submandibular lymph nodes drain the upper lip and the lower lip. Now what? The nose and the paranasal sinuses, the canthus of the eye. अच्छा, टंग का जो हमारे पास एंटेरियर 2/3 पोर्शन है उसको भी ये ड्रेन करता है, बट एक्सक्लूडिंग द टिप। ये भी बात याद रखनी है आपने। अब मैं आपके सामने एक मसल ड्रा कर रहा हूं जो कि मेरे पास इस स्टाइलोइड प्रोसेस से निकल रही है, और कहां की तरफ जा रही है? हायोइड बोन की तरफ। कौन सी है ये? सिंपल सी बात है, स्टाइलोहायोइड मसल। इस स्टाइलोहायोइड मसल को मैंने ड्रा किया, साथ में मैंने एक और आपके सामने ओमोहायोइड मसल ड्रा कर दी। जाहिर सी बात है, अभी इस सेंट्रल टेंडन से आपको महसूस हो गया होगा। अब मैं इस सुपीरियर पार्ट को ना इस लेफ्ट वाली साइड पे ड्रा कर रहा हूँ। देखें, ये भी होगी बात। अच्छा जी, अब मैं साथ में क्या करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास जो है दो मसल ड्रा होगी, स्टाइलोहायोइड, और साथ में कौन सी ड्रा हो गई? ओमोहायोइड का सुपीरियर पार्ट। नाउ एक मसल और मैं ड्रा करूं, स्टर्नोक्लिटोमास्टोइड, जो कि मास्टोइड प्रोसेस से निकल के स्टर्नम वाली साइड पे जा रही है। नाउ द मसल दैट इज प्रेजेंट एंटेरियो सुपीरियरली, this is the muscle that is present anterior superiorly the posterior belly of the digastric muscle। anterior superiorly ये वाला जो हमारे पास है सेक्शन वो प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? posterior belly of the digastric muscle, और साथ में stylohyoid muscle। ये दो मसल्स हमारे पास इस नए ट्रायंगल के एंटेरियो सुपीरियरली प्रेजेंट है, और इस नए ट्रायंगल का नाम भी तो बता दो ना, कैरोटिड ट्रायंगल। अच्छा, दो मसल्स होगी जो कि एंटेरियर सुपीरियरली, यार एंटेरियर पार्ट पे और सुपीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अगली कौन सी मसल है जी हमारे पास, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है एंटेरियो इंफीरियरली, दैट इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ओमोहायोइड मसल, एंड द मसल दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली टू द इस कैरोटिड ट्रायंगल की, वो कौन सा है जी? हमारे पास ये कौन सी मसल है? स्टर्नोक्लिटोमास्टोइड। और इसका जो एंटेरियर बॉर्डर है, ये जो है पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर बाउंड्री है किसकी? कैरोटिड ट्रायंगल की। तो हमने बाउंड्रीज भी डिस्कस कर ली ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ना अब इसके फ्लोर की जानिब जाते हैं कैरोटिड ट्रायंगल के। देखें, एक तो पहली चीज मौजूद है, ये
ये क्या है, मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंक्स, एक मैंने और ड्रा कर दी, ये क्या है, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंक्स। अच्छा, दो चीजें फ्लोर बना रही हैं, साथ में और क्या, देखे ना ये हायोइड बोन थी ना, हायोइड बोन के नीचे कौन सा चक्कर शुरू हो जाता है, कार्टिलेज का, कौन से, थायराइड वाले, तो ये थायराइड मेम्ब्रेन, यानी कि तीन चीजें इसका फ्लोर बना रही हैं, कौन कौन सी, और साथ में ये भी हमारे पास जो कि प्रेजेंट है, कौन सी, ये जो हमारे पास क्या नाम है, मिडल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और साथ में थायराइड मेम्ब्रेन, फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। अब इसके हम जाते हैं कंटेंट्स की जानिब। ये मैंने कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिस्कस की। कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पहले तो आप ये देखें कि भाई इसमें मैं आपको जो है वो दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये कि यहाँ पे थोड़ी सी डायलेशन हुई है, दिस इज द कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस डेट विल एक्ट एज अ बैरो रिसेप्टर, और जहाँ पे ये बाइफर्केट हो रही है यानी कि दो में डिवाइड हो रही है, इसी के बिहाइंड में आपको एक कैरोटिड बॉडी भी महसूस होगी, और कैरोटिड बॉडी विल कीमो रिसेप्टर के तौर पे, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो कीमो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। कैरोटिड साइनस एक्टिंग ऐसा बैरो रिसेप्टर, वाई द कैरोटिड बॉडी एक्टिंग ऐसा कीमो रिसेप्टर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल वाली जो है वो हमारे पास ये हो गई, और इंटरनल वाली हमारे पास ये होगी कैरोटिड आर्टरी। अब जो एक्सटर्नल वाली है वो हमारे पास ब्रांचेस देगी, कौन कौन सी ब्रांचेस देगी, फ्लॉप्ड, एफ फॉर फेशियल, लिंगुअल, ऑक्सीपिटल, फेरेंजियल एंड थायराइड आर्टरीज, ये हमारे पास ब्रांचेस आ गई। अगली हमारे पास आ गई इंटरनल जुगुलर वेन। इसके अंदर जो हमारे पास वेन ड्रेन करेंगी उनका नाम क्या आ गया, PLCF, यानी कि फेरेंजियल, लिंगुअल एंड कॉमन फेशियल वेन्स। इसके बाद हमारे पास वेगस नर्व आ गई। वेगस नर्व को जरा बाहर निकालते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो आ गई भाई सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो रही है। उसके बाद एक नर्व है जो कि एंटीरियर जुगुलर वेन के बिल्कुल ऊपर से क्रॉस करेगी, उसका नाम हमारे पास क्या आ गया, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इसी तरीके से हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज हैं उनके ऊपर से भी एक नर्व पास कर रही होगी, उसका नाम क्या आ गया हमारे पास, हाइपोग्लोसस नर्व। अब हमारे पास बाकी जो नर्व है वो हमारे पास सिम्पथेटिक चेन के तौर पे वो डाउनवर्ड मूव करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगली जो हमारे पास है, देखिए अब ये मेरे पास कैरोटिड ट्रायंगल भी हो गया। इसके जो अंदर का कंटेंट का जो जो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है उसको मैं डिस्कस करता हूं। आखिरी हमारे पास क्या रह गया, अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल हमारे पास किस तरह आ गया कि देखें ये जो मेरे पास बन रही है, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मस्कुलर ट्रायंगल, जो कि है हमारे पास एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक। इसी तरीके से हमारे पास इस एंटीरियर मीडियन लाइन जो हमारे पास कौन सा पार्ट बना रही है, एंटीरियर पार्ट, और जो हमारे पास पोस्टेरियर सुपीरियर पार्ट बना रही है, दैट इज द ओमोहायोइड मसल का सुपीरियर पार्ट, और जो हमारे पास पोस्टेरियो इंफीरियर पार्ट बना रही है, दैट इज द स्टेर्नोक्लीटोमास्टोइड का लोअर वाला पार्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होने की, सिंपली यार आप बात याद रखें, जो इंफ्राहायोइड मसल्स हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि भाई एक मसल तो पहले ही मौजूद है ओमोहायोइड, जो कि उसका सुपीरियर पार्ट पहले ही इस मस्कुलर ट्रायंगल में मौजूद है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, मस्कुलर ट्रायंगल। इसके अंदर एक ओमोहायोइड पहले ही मौजूद है, साथ में मैंने दूसरी दिखा दी स्टर्नोहायोइड। ये दोनों की दोनों मसल, यानी कि ओमोहायोइड मसल और स्टर्नोहायोइड मसल, ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है किसके अंदर, इस मस्कुलर ट्रायंगल में। और जो दो मसल्स हैं जिनका नाम है थायरोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड, ये दोनों की दोनों मसल्स किस तरह प्रेजेंट होती हैं, डीपेस्ट मसल दैट आर प्रेजेंट इन द मस्कुलर ट्रायंगल। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा कि अब हमने इसके सारे के सारे कंटेंट्स को डिस्कस कर लिया है, इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस कर लिया है। हमारा जो कैरोटिड ट्रायंगल था उसके अंदर हमने कुछ लिम्फ नोड्स को छोड़ दिया था। अब ये मैंने दो लिम्फ नोड्स बनाए, दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल। ये रही डायगैस्ट्रिक मसल, इसके बिल्कुल हमारे पास पोस्टीर यानी कि जस्ट बिलो इसके मौजूद हैं ये दोनों के दोनों लिम्फ नोड्स। एक और मैं लिम्फ नोड बना रहा हूं, दैट इज प्रेजेंट। अब देखें यहाँ पर सेंट्रल टेंडन था, यहाँ पे क्या चीज मौजूद थी, इंफीरियर ओमोहायोइड। दिस लिम्फ नोड इज प्रेजेंट जस्ट अबव द इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड मसल। और अब ये सारे के सारे क्या करेंगे, लिम्फ नोड जो है वो सबमेंटल से निकल के सबमैंडिबुलर में जाएगा, सबमैंडिबुलर से निकल के इन में आएगा। ये जो ऊपर वाले थे इनका नाम आएगा जुगलो डायगैस्ट्रिक, और जो नीचे वाला है इसका नाम आ गया जुगलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स। और इस जुगलो वाले लिम्फ नोड्स को हम कहते हैं डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। अब ये था हमारे पास आज का सारा स्ट्रक्चर कि भाई किस तरीके से हमारे पास जो है एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज और उसकी जो कंटेंट्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।